हाय जय। नाइस ऑफिस। हाँ, काफी कुछ बदल दिया है तुमने यहाँ पर। मेरे भेजे हुए फूलों को इतनी दूर क्यों रखा है तुमने? सो मच बेटर। अब हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगे। रियली रियली नाइस ऑफिस। कितना कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारी आदतें नहीं बदली। अब भी काम को लोगों से ज्यादा जरूरी समझते हो तुम। मैं यहाँ आई इसलिए मुझसे नाराज हो जाए। देखो रोशनी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जिसका ताल्लुक हम दोनों से है। तो फिर ठीक है, मुझे बहुत भूख भी लगी है, इसलिए ऐसा करते हैं, सारी बातें जाकर उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में करते हैं जहां हम हमेशा अपनी सारी जरूरी बातें किया करते थे। वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है रोशनी, और वैसे भी मेरे कैबिन में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आता, तो तुमसे बात करने के लिए इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती। ये बात जितनी जल्दी क्लियर हो जाए, तुम्हारे लिए भी उतना ही अच्छा होगा और मेरे लिए। अच्छा, सो टेल मी, क्या कहना चाहते हो तुम? What the hell are you doing here? बिना नॉक किए मेरे कैबिन में एंटर करने की हिम्मत कैसे की तुमने? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बंद करो मेरी बीवी बनने का नाटक। मेरे घर से निकलने के बाद भी तुम क्यों आई वापस मेरी जिंदगी में? क्यों मेरा जीना हराम कर रही हो तुम? जिस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, उस रिश्ते के पीछे भागने का ढोंग क्यों कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहां? वो मासी ने मुझे यहाँ भेजा है आपको ये लंच और बेसन के लड्डू देने के लिए। खाना वही टेबल पे रख दो। तुम तो लंच के लिए बाहर जा रहे हो ना जय? हाँ। अब तुम जाओ यहां से। अब सुनो, आइंदा मेरे कैबिन में एंटर करने से पहले नॉक करना मत भूलना। बानी, क्या बात है बानी? बहुत परेशान लग रही हो। जय से मिलने आई थी? जय ने कुछ कहा तुमसे? कुछ नहीं अंकल, कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल नहीं बदले जय। अब देखो, मासी के हाथ के बनाए हुए बेसन के लड्डू तुम्हें अब भी उतने ही पसंद है। Who are you running away from? अपने आप से क्यों भाग रहे हो? जय, हेलो जय, अभी अभी बानी यहाँ से गई, बहुत परेशान थी। तुमने कुछ कहा उससे? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जय। अगर मासी ने उसे ऐसा देखा तो क्या जवाब दोगे तुम उन्हें? Excuse me. जय, जय, where are you going? उसे जाने दो रोशनी।
जय अब एक शादीशुदा इंसान है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है, लेकिन जय की जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किल है। उसकी शादी Do you really consider Jay a married man? तुम्हें लगता है जय वाकई शादीशुदा है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता रोशनी कि जय शादीशुदा है या नहीं। मैं तो ये भी नहीं मानता कि 7 फेरे लेने से कोई शादीशुदा हो जाता है, लेकिन अग्नि के 7 फेरे लेने इतने मायने जरूर रखती है कि दो इंसान चाहे जो भी रिश्ते से एक हो, उनके एक होने के पीछे एक अनोखी ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर जय बानी के साथ नहीं रह पाएगा तो सारी जिंदगी उसके साथ गुजारे, नहीं बानी ऐसा करे। मैंने तो जय से खुद कहा था कि वो बानी को आजाद कर दे, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगा शायद ये बहुत अच्छे के लिए है। एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे तो शायद एक दूसरे की कुछ भावनाएं जागे, और अगर ऐसा ना हो तो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारा यहाँ आना उस रास्ते में अड़चन बन रहा है। अगर जय बानी को नहीं चाहता तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता, उसे जकड़ के क्यों रखा हुआ है? अगर दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं तो उस रिश्ते को तोड़ क्यों नहीं देता, खत्म क्यों नहीं कर देता? तुम एक औरत हो रोशनी, और ये सब मैं तुमसे कह रहा हूं, लेकिन एक औरत होने के नाते तुम अच्छी तरह समझती हो शादी का मतलब। मेरी खामोशी को कभी भी मेरी कमजोरी मत समझना देते। मैं यहाँ जिस मकसद से आई हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और जहां तक बात है जय और मेरे रिश्ते की, तो अगर उसके बारे में मैंने अपना मुंह खोल दिया तूफान आ जाएगा। Come in. प्रिया, तुम यहाँ? क्या बात है प्रिया? घर से माँ का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कहाँ थी तुम? प्रिया, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। प्रिया, प्रिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? पुष्कर, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम जानते हो मैं कितनी परेशान थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे दूसरा घर चाहिए जो मेरा हो। कम ऑन प्रिया, इस बारे में हम घर में भी बात कर सकते थे, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये मेरी नई जॉब है प्रिया। घर वाले तो सोचेंगे, पता नहीं ऑफिस वाले क्या सोचेंगे। प्रिया, तुम घर जाओ। मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। प्रिया प्लीज, तुम इस वक्त घर जाओ। शाम को मैं घर आकर माँ से बात करूंगा, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। पता नहीं प्रिया कहाँ चली गई। आज उसने नाश्ता तक ठीक से नहीं किया है। पिया, कहाँ चली गई थी पिया? हम लोग कितने परेशान थे। घर के लोगों की बातों से नाराज होकर इस तरह घर से नहीं जाते बेटी। मैंने सुना सीमा ने महेश के लिए नाश्ता बनाया था, वो तुमने खा लिया। कितनी छोटी सी बात है, ये भी भला कोई झगड़े का कारण है? देखो पिया, शादी के बाद ऐसा होता है, हर पत्नी सबसे पहले अपने पति के बारे में सोचती है। जब सब लोग घर में एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, जब 4 बर्तन एक साथ रहते हैं तो आवाज तो होती है। देखो पिया, सीमा तुमसे बड़ी है, तुम दोनों बहनों की तरह हो, और बहनों में तो झगड़ा होता ही रहता है। उसका बुरा तो नहीं मानते ना? सीमा तुम्हारे लिए बड़ी बहन की तरह है। जी नहीं,
ये मेरी दी जैसी नहीं है, और इसलिए प्लीज इन्हें मेरी दी से कंपेयर मत कीजिए। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता चल गया है कि आपके लिए ये बेटी जैसी है, इसीलिए आप इनकी साइड ले रही हैं। पुष्कर को वापस आने दीजिए, मैं आप लोगों से तब बात करूंगी। लगता है आज बानी का लटका हुआ चेहरा देखकर इन लोगों ने सब पता कर लिया होगा। ये तुमने क्या किया जय? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। मासी, मैं कुछ सुना नहीं चाहती। देखा भी जी, मैंने कहा था ना मैं इसे डरा सकती हूँ। देखो मेरे बच्चे के कैसे पसीने छूट गए। बिल्लो, एक बात तो सही है, जय आज तभी तुझसे ही डरता है। हाँ। अरे मेरा बच्चा आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी बानी जब ऑफिस से लौट के आई तो वो बहुत खुश थी। तुम्हारी शादी की पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। मासी, बानी कहाँ है? अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी है। ये देख, एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कार्ड आया है, और ये कॉन्फ्रेंस गोवा में है। अरे हाँ, इस कॉन्फ्रेंस के लिए तो जाना होगा मुझे। मुझे पता था तू जरूर जाएगा। बीची ने मुझे एक और बात बताई है कि तू शादी के बाद बानी को कहीं घुमाने नहीं लेके गया। जी वो मासी, मुझे पता है आप कहेगा मासी मुझे काम बहुत था, मैं बिजी बहुत था, है ना? लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के लिए बानी तेरे साथ गोवा जाएगी। मासी, एक दिन की कॉन्फ्रेंस है, सुबह जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा। देख, मैंने 2 टिकट मंगाए हैं गोवा के, एक तेरा और एक बानी का। बानी को मैंने शॉपिंग के लिए भेजा है, वो वहां से सीधी एयरपोर्ट पहुंचेगी, और तुम यहाँ से बानी और अपना सामान लेके एयरपोर्ट पहुंचो। ये फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, समझा ना? हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ। प्रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने माँ और भाभी से बात की है। प्लीज तुम इस परिवार से अलग रहने के फैसले को अपने दिमाग से निकाल दो। इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है मुझ पर। और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पुष्कर, मैं किचन में जाती हूँ तो मुझसे क्या क्या कहा जाता है ये मैं जानती हूँ। अरे किसी से पूछे बगैर मैंने ब्रेकफास्ट क्या कर लिया कि इस घर में इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। मुझसे इस घर में क्या क्या कहा जाता है ये मुझे मालूम है पुष्कर। मुझे लगा था कि तुम मेरी साइड लोगे, लेकिन तुम। क्या भाभी ने तुमसे कुछ कहा? तुमने उनसे? तो फिर शिकायत किस बात की है? प्लीज प्रिया, इन छोटी छोटी बातों को अब तुम भूल जाओ। हम ही हैं जो इन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। अगर गुस्से में आकर भाभी ने तुमसे कुछ कह दिया तो तुम उठकर वहां से चली जाती, बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये बात मैंने बढ़ाई है? मुझे नहीं मालूम था पुष्कर कि तुम मुझसे इस तरह बात करोगे। मैंने सोचा कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन नहीं, तुम तो भाभी की तरफदारी कर रहे हो। पुष्कर जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है।
भैया मैं पिया से बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसे। क्या समझा रहा है पुष्कर? क्या समझेगी ये? भैया प्लीज मुझे अपनी पत्नी से बात करने दीजिए, मुझे पता है इसे कैसे समझाना है। अब क्या ये भी इसे समझाना पड़ेगा कि अपने से बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं? तो फिर आप पहले ये बताइए, पिया ने ऐसा क्या कह दिया जो सच नहीं है? मैं मानता हूँ पिया को भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है कुछ झूठ नहीं कहा है। आप ही थे जो मिस्टर वालिया के घर गए थे, और अगर आज पिया ने मुंह खोला है तो वो इसलिए क्योंकि धोखा हमारे घर से शुरू हुआ था। तुम मुझ पर धोखे का इल्जाम लगा रहे हो पुष्कर? मेरी मजबूरी को मेरा गुनाह बता रहे हो तुम? लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो पुष्कर, अगर मैं मिस्टर वालिया से नहीं मिलता तो आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। वहीं के नहीं रहते हम। आज तुम्हें जॉब क्या मिल गई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कहो। भैया आज तक मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा है, और अगर कुछ कहना होता तो बहुत पहले ही कह दिया होता। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, आपके पैर छूते आया हूं मैं। आपको कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि इस घर का खर्चा मैं चलाता हूं। आपकी नौकरी भी मैंने दिलवाई है। आज जो पिया ने भाभी से कहा है वो अब मैं आपसे कह रहा हूं। वक्त आने पर आपने क्या किया? जब मेरी नौकरी चली गई, मेरा वजूद मिट रहा था, तब आप भी थे जो मेरी सच्चाई की कीमत लगा रहे थे। लेकिन तुम भूल रहे हो पुष्कर, जब हमारा घर छिन गया, हमारी सर से छत चली गई, तब सीमा तुम्हें भी यहां पर लेकर आई थी। क्या हमने कभी तुम्हें पराया समझा है? क्या मैंने कभी तुम्हें अपने से अलग माना है? भैया आपने पिया को कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं समझा। जिस तरह भाभी की सम्मान की रक्षा करना आपका फर्ज है, उसी तरह पिया की सम्मान की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और मुझे अपना फर्ज निभाना आता है। चलो पिया।